हिमाचल में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बजट पेश किया है। वित्त वर्ष 2025-26 का बजट मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल का ये तीसरा बजट पेश किया। बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई। पेश किए गए इस बजट का सत्ता पक्ष के विधायकों ने मेज थपथपाकर स्वागत किया। देखिए। ना गिराया किसी को कभी, न खुद को उछाला, ना खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, जहां आप पहुंचे छलांगे लगा लगा कर मैं भी पहुंचा वहां धीरे धीरे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसी शेर की शुरुआत के साथ हिमाचल का बजट पेश किया। ना गिराया किसी को कभी, न खुद को उछाला, ना खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, जहां आप पहुंचे छलांगे लगा लगा कर मैं भी पहुंचा वहां धीरे धीरे। हिमाचल में इंटरकास्ट विवाह पर अब 2 लाख रुपए मिलेंगे। 21 साल की उम्र पूरी करने वाली हर लड़की को 1500 रुपए दिए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में टीचर्स और स्टूडेंट्स की ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। डीजल पेट्रोल वाले 3000 वाहन ई व्हीकल्स में तब्दील होंगे। रिक्शा को ई व्हीकल में तब्दील करने के लिए 40% सब्सिडी दी जाएगी। मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी में 20 रुपए का इजाफा किया जाएगा। पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया गया है। रोजगार के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना की घोषणा की गई है। आइए जानते हैं बजट में किसानों और पशुपालकों को क्या मिला। ऊना में पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा। नादौर में स्पाइस पार्क बनेगा। मक्की का एमएसपी 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए किया गया। गेहूं का एमएसपी 40 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए किया गया। गाय के दूध का समर्थन मूल्य 45 रुपए से बढ़ाकर 51 रुपए किया गया। भैंस के दूध का समर्थन मूल्य 55 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए किया गया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में हिमाचल सरकार ने 29,046 करोड़ का कर्ज लिया। इसमें से 70% सिर्फ लोन और उसका ब्याज चुकाने में चले गए। विकास के लिए 8,000 करोड़ ही बचे। साथ ही उन्होंने कहा कि अब भी केंद्र ने लोन लेने के लिए कैपिंग लगा दी है। अगले साल सरकार कितना कर्ज ले पाएगी ये भी केंद्र ही तय करेगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में पहली बार दूध, प्राकृतिक गेहूं और मक्की के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की गई है। साथ ही शहरी क्षेत्रों के छोटे व्यापारियों के लोन का ब्याज सरकार देगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। सोलर ऊर्जा में स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ट्राइबल क्षेत्रों में सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करने पर ब्याज पर 5% का उपदान सरकार देगी। हिमाचल की कांग्रेस सरकार 500 ई बसें खरीदने के साथ साथ ड्रोन टैक्सी सेवा शुरू करेगी, जिसके लिए मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा में ड्रोन स्टेशन बनेंगे। 3000 ई टैक्सी वाले जो पुराने हैं, अगर नई ई टैक्सी खरीदना चाहते हैं, ई रिक्शा खरीदना चाहते हैं, ई ऑटो चलाना चाहते हैं, उनको 40% की सब्सिडी देगी। 1000 नए बस के रूट होंगे। 1000 जो नए बस के रूट होंगे, जो इलेक्ट्रिकल बस खरीदेगा उसे 40% सब्सिडी मिलेगी। जो डीजल और पेट्रोल वाली खरीदेगा उसे 30% सब्सिडी दी जाएगी। हिमाचल में आंगनबाड़ियों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। 18,925 आंगनबाड़ी केंद्रों को नजदीक के स्कूलों में रिलोकेट किया जाएगा। ये केंद्र अब आंगनबाड़ी सह प्री नर्सरी स्कूल कहलाएंगे। राज्य में नशा तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित होगी। एंटी ड्रग बिल विधानसभा में लाकर कानून को सख्त बनाया जाएगा। राजगढ़, कंडाघाट में नए अग्निशमन केंद्र खोले जाएंगे। 2025-26 में प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों और अध्यापकों की डिजिटल अटेंडेंस शुरू कर दी जाएगी। जनजातीय क्षेत्रों में स्कूलों का युक्तिकरण करते हुए बच्चों को निःशुल्क छात्रावास अथवा परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाकर इंटीग्रेटेड और कंपोजिट स्कूल स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सड़क योजना में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही हिमाचल में 78 नई इको टूरिज्म साइट जल्द लाने का प्रावधान किया गया है। चाय के बागानों को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा। इससे न सिर्फ हिमाचल की चाय को बचाया जा सकेगा, बल्कि विश्व स्तर पर इसे पहचान मिलेगी। सरकार स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लक्ष्य से प्रदेश में 4 नए 5 स्टार स्तर के नेचुरल केयर वेलनेस सेंटर खोलेगी।
जैसे कि हम सभी जानते हैं, हिमाचल प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से देश भर में विशेष स्थान रखता है। इसको लेकर सुक्खू सरकार ने कई घोषणाएं की हैं। हिमाचल में 78 नई इको टूरिज्म साइट आवंटित की जाएंगी। इससे अगले 5 सालों में 200 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना की घोषणा की गई है। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। गैर जनजातीय क्षेत्रों में होम स्टे और होटल के लिए लोन पर 5% ब्याज सरकार वहन करेगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 200 होटल स्थापित किए जाएंगे। साथ ही निवेशकों को 2, 3, 4, 5 स्टार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए निवेशकों को 1 महीने में सारी परमिशन दे दी जाएगी। नादौन में वेलनेस और राफ्टिंग सेंटर और शिमला के चांशल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही कांगड़ा पोंग डैम के आसपास के क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में अब ग्रामीण क्षेत्रों में विकास होगा, क्योंकि अधिकांश शहरी क्षेत्रों में पर्यटन का ढांचागत विकास लगभग अपनी सीमा के अनुसार हो चुका है। हम एक नई योजना के तहत प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 200 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार या सुपर 7 स्टार के होटल स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र को निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। आइए जानते हैं हिमाचल में पर्यटन के लिए बजट में क्या प्रावधान किया गया है। 78 नई इको टूरिज्म साइट आवंटित की जाएंगी। मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना की घोषणा की गई है। गैर जनजातीय क्षेत्रों में होम स्टे और होटल के लिए लोन दिया जाएगा। लोन पर 5% ब्याज सरकार वहन करेगी। 200 होटल स्थापित किए जाएंगे। निवेशकों को 2, 3, 4, 5 स्टार के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। निवेशकों को 1 महीने में सारी परमिशन मिलेंगी। नादौन में वेलनेस और राफ्टिंग सेंटर खुलेंगे। चांशल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। पोंग डैम के आसपास के क्षेत्र विकसित होंगे। अब देखना यह है कि हिमाचल के बजट में की गई घोषणाओं को सुक्खू सरकार तय समय में अमली जामा पहनाने में कितना कामयाब होती है।